अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन, समय से पहले समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। आज से हम एक विशेष वेब सीरीज़ का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है दुनिया बदलने जा रही है। जी हाँ, संसार के प्रारंभ से लेकर आज तक जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं वे सभी एक निश्चित समय अंतराल पर हुए हैं। ऐसे ही एक बड़े परिवर्तन के दौर से अब सारा संसार भी गुजरने जा रहा है। अमेरिका समेत संसार के कई देशों में इस परिवर्तन को लेकर सोशल मीडिया पर जोर शोर से चर्चा आरंभ हो गई है। आज हम भी आपको कुछ ऐसे ही तथ्यों से परिचित कराएंगे जिसमें संसार में होने वाले परिवर्तन के पीछे क्या तर्क दिया गया है, इस पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे। संसार के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध जब आरंभ होगा तो हो सकता है कि उसका अंत मात्र 12 मिनट में ही हो जाए। इसके पीछे वो कई कारण गिना रहे हैं जिसका विश्लेषण हम आगे आने वाले एपिसोड में करेंगे। संसार के प्रत्येक धर्म एवं देश में वहाँ के लोग एक ऐसे मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाएगा और उन्हें एक सुनहरे और सुखी जीवन जीने की प्रेरणा देगा। किंतु ये मुक्तिदाता कहाँ है, अभी इस बारे में हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहा है और अनुमान लगा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि संसार में बदलाव प्रत्येक 80 से 100 वर्ष के अंतराल पर आता है और इसे रोका जाना असंभव है। ये परिवर्तन इतना अचानक होता है कि इसकी किसी को भनक तक नहीं लगती। जी हाँ, आज से ठीक 80 वर्ष पूर्व 1938 एवं 1939 में लोगों को दूसरे विश्व युद्ध की चेतावनी एवं बड़े परिवर्तन होने का संकेत दिया गया था, तब किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध की बात को भी लोग हल्के में ले रहे थे। किंतु ये आप भी जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संसार एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरा। एक प्रकार से अभी भी लोग अपने आने वाले परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति उदासीन हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। किंतु प्रिय दर्शकों, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों सचेत कर रहे हैं, इसके पीछे भी ठोस कारण है। रक्षा विशेषज्ञों के अलावा भी संसार के कई बड़े ज्योतिषवेत्ता भी एक बड़े युद्ध के होने का संकेत काफ़ी लंबे समय से दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास में अंतिम युद्ध होने वाला है, क्योंकि इसके बाद से युद्ध जैसी अवधारणा ही मानव सभ्यता एवं मानव समाज से समाप्त हो जाएगी। ये युद्ध सिर्फ सैनिकों द्वारा ही नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये हमारे अंदर के आध्यात्मिक वृत्ति में भी एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। बाइबल में की गई भविष्यवाणी के अनुसार संसार का अंतिम युद्ध गोग मगोग के बीच लड़ा जाएगा। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये गोग मगोग हैं कौन? तो बाइबल एवं कुरान में गोग एक व्यक्ति है और मगोग उसकी भूमि है। किंतु गोग मगोग की अलग अलग व्याख्या अलग अलग धर्म साहित्य में अलग अलग संदर्भों में की गई है। गोग मगोग को संसार के अंतिम दिनों में होने वाले युद्ध के रूप में भी देखा जा रहा है। इस्लामिक धर्म साहित्य में गोग मगोग को यजूज एवं मजूज के नाम से जाना गया है। कहा जा रहा है कि गोग मगोग की भविष्यवाणी तब सत्य होगी जब संसार का पूरी तरह से अंत होने वाला होगा। यहूदी धर्म साहित्य में लिखा है कि गोग मगोग को किसी मसीहा के द्वारा युद्ध में पराजित किया जाएगा। इसी युद्ध के पश्चात मसीहाई युग का आरंभ होगा। हिंदू धर्म साहित्य में इसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म में गोग मगोग को किसी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र के रूप में देखा गया है। कुछ स्थानों पर गोग मगोग को सारे संसार के शत्रु राष्ट्र के रूप में भी देखा गया है। यहूदी धर्म साहित्य में यह भी लिखा है कि गोग मगोग का युद्ध इजराइल की धरती पर होगा और यहीं से एक नए मानव धर्म का आरंभ होगा। कोई यहूदी मसीहा गोग मगोग से युद्ध करके अपनी भूमि को छुड़ाएगा और वहां पर एक नए मानव धर्म की आधारशिला रखी जाएगी। गोग मगोग के युद्ध के दौरान ये भी लिखा है कि मरे हुए लोग जीवित हो उठेंगे। यहूदी धर्म साहित्य में गोग मगोग को एक ही राष्ट्र के दो नामों के रूप में भी देखा गया है एवं अंतिम युद्ध में ये दोनों ही राष्ट्र इजराइल के विरुद्ध हो जाएंगे। महान यहूदी विद्वान राशि के अनुसार इस महायुद्ध में ईसाई लोग उनका साथ देंगे और इजराइल को पूरी तरह से समाप्त करने की शत्रुओं की मंशा को मुक्तिदाता के द्वारा विफल कर दिया जाएगा। कुछ स्थानों पर यह भी लिखा है कि शैतान को 1000 वर्षों के लिए कैद किया गया था और कैसे संसार के अंतिम दिनों में इसी शैतान को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यही शैतान सारे संसार के राष्ट्रों के मध्य आपसी संघर्ष कराएगा और इसी के बाद संसार के अंतिम दिनों की युद्ध आरंभ हो जाएगा। इस्लामी साहित्य में यह भी लिखा गया है कि गोग मगोग समुद्र के किनारे रहते हैं जो कि पृथ्वी को घेरे हुए हैं। केवल परमेश्वर ही
इन गोग मगोग को पहचान सकेगा। जिस समुद्र के किनारे ये गोग मगोग रहते हैं उसे कैस्पियन सागर, काला सागर या फिर आजोव सागर के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि गोग एवं मगोग किसी दीवार को तोड़ रहे हैं। उनका दावा है कि वे एक दिन में दीवार को तोड़ देंगे, किंतु जैसे ही अगला दिन आरंभ होता है ईश्वर के द्वारा वह दीवार फिर से बना दी जाती है। कहा जा रहा है कि सन 842 में एक खलीफा अतवथिक ने एक सपना देखा जिसमें उसने दीवार को टूटते हुए देखा था। राजा अलेक्जेंडर की कहानी के अनुसार गोग मगोग दोनों ही एडम, नूह या जीसस के वंशज हैं। गोग उस वीर से पैदा हुआ है जो कि एडम ने ईव के साथ संभोग का सपना देखते समय पैदा किया, जबकि मागोग ईव के मासिक धर्म के रक्त से पैदा हुआ है। गोग मगोग से जुड़ी भविष्यवाणी को अंग्रेजी में इज़िकेल की भविष्यवाणी के रूप में भी देखा गया है। ईसाई विद्वान बारबन एल का कहना है कि गोग एक राष्ट्र है एवं मगोग दुनिया में एक स्थान का नाम है, लेकिन ये स्थान कौन सा है इसे लेकर विद्वानों में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा गया है कि मगोग किसी देश का राजा है और वो आकर युद्ध छेड़ने वाला है। ये मगोग उत्तर में राजा बनेगा और दक्षिण में युद्ध छेड़ देगा। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि मगोग जिस उत्तर का राजा बनेगा वह कोई और नहीं बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और जैसा कि लिखा है कि वह दक्षिण दिशा में युद्ध करेगा, तो हो सकता है कि यूक्रेन का युद्ध इसी युद्ध का शुरुआत हो जिसमें बाद में बाकी के देश सम्मिलित हो जाएं। कुछ लोगों की राय में गोग कोई और नहीं बल्कि तुर्की के प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोगों ने गोग मगोग के युद्ध को इजराइल एवं इस्लामिक देशों में होने वाले युद्ध से जोड़कर भी देखा है। इज़िकेल की भविष्यवाणी के अनुसार गोग मगोग 70 देशों को अपने साथ इकट्ठा करके युद्ध लड़ने जा रहा है। वेनियस गवर्नर नाम के एक विद्वान ने तो 200 साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि संसार को समाप्त होने में मात्र 12 मिनट ही लगेंगे। लेकिन आप दर्शकों के मन में ये उत्सुकता होगी कि आखिर 12 मिनट में किसी युद्ध को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। तो कुछ विद्वान इस समय को 12 के स्थान पर 20 मिनट का भी बता रहे हैं। इस भविष्यवाणी में ये भी कहा गया है कि दुनिया एक मशरूम बादल के नीचे है। भविष्यवाणी में ये भी लिखा गया है कि 12 मिनट में समाप्त होने वाले इस युद्ध में संसार की 1/3 से अधिक आबादी को समाप्त होने में मात्र 12 मिनट ही लगने वाले हैं। इस युद्ध में 1/3 लोग गंभीर रूप से घायल होंगे और शेष बचे 1/3 लोग जीवित तो रहेंगे लेकिन किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। तो यदि संसार की कुल 7 अरब आबादी की बात की जाए तो भविष्यवाणी के अनुसार इसमें से 2.5 अरब लोग मारे जाएंगे और 2.5 अरब लोग घायल हो जाएंगे। शेष 2 अरब लोग जीवित बचेंगे लेकिन वे किसी काम के नहीं रहेंगे। रक्षा विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के अनुसार भी ये भविष्यवाणी सत्य हो सकती है, क्योंकि 12 मिनट में एक बड़ा परमाणु बम गिराकर 30 से 40 लाख लोगों को तो तुरंत मारा जा सकता है और शेष बचे लोग परमाणु बम से निकले विकिरण से मारे जाएंगे। कुछ विशेषज्ञ इस 12 मिनट के समय को 12 महीने भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि 2.5 अरब लोगों को मरने में 12 महीने का समय भी लग सकता है, क्योंकि युद्ध के बाद फैली भुखमरी के कारण भी करोड़ों लोग तो सिर्फ भूख से ही मारे जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि संसार के अंतिम दिनों में छिड़ने वाले इस युद्ध में न्यूजीलैंड नामक देश ही सुरक्षित बचेगा और ऐसा उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण होगा। भविष्यवाणी के कुछ विद्वानों का मानना है कि गोग मगोग की लड़ाई 3 बार होगी। तो प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध को तो 2 गोग मगोग की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है, जबकि तीसरे विश्व युद्ध को गोग मगोग की तीसरी लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जो 12 मिनट में सारी दुनिया को समाप्त कर देने की भविष्यवाणी की गई है वह रूस की परमाणु पनडुब्बी दमित्री में वह घातक परमाणु शक्ति है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। हालांकि दमित्री में कितनी परमाणु मिसाइलें लगाई गई हैं इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार दमित्री ही संसार को 12 मिनट में तबाह करने की क्षमता रखती है। तो दर्शकों, आज की इस विशेष वेब सीरीज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में देखिए कि किस प्रकार सारा संसार कर रहा है एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर हम मुक्ति किससे चाह रहे हैं? इस मुक्ति की कीमत मनुष्य को कितनी चुकानी होगी? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे आने वाले एपिसोड में देखना मत भूलिएगा। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं शीघ्र ही, और आपने जो इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।